SN24 पल पल की खबर। कोरबा में ACCL की कोयला खदानों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताबड़तोड़ कोयला उत्पादन के बीच ग्रामीणों की जिंदगी मौत के मुहाने तक पहुंच गई है, जिससे खदानों की समीप बसे ग्रामीणों का जीवन मुश्किल में पड़ गया है। हालात ये है कि खदान में उत्खनन के लिए होने वाले हैवी ब्लास्टिंग के कारण पूरा इलाका थर्रा उठता है। ग्रामीणों के मकान में दरारें पड़ गई हैं। ब्लास्टिंग की वजह से ग्रामीणों की रात की नींद उड़ गई है। दीवारों पर पड़ी इन बड़ी बड़ी दरारों को देखकर समझा जा सकता है कि खदानों में होने वाला ब्लास्टिंग कितना हैवी होता है। दोपहर के वक्त 2 से 3 बार बारूद से विस्फोट किया जाता है। उस दौरान मलगांव में भूकंप जैसे हालात निर्मित हो जाता है। कुआं, हैंडपंप पहले ही जमींदोज हो चुके हैं। अब लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागना पड़ता है। पंखा, झूमर समेत किचन में बर्तन गिरने लगते हैं। मकान ढहने का खौफ हर वक्त सताता है। खदान में बहुत समस्या भी है। अभी जैसे ब्लास्टिंग करा था अभी दोपहर में डेली पूरा घर हिला थे, सामान गिर जाते घर से और ये सब दरार पड़ जाते पूरा। और पहले जब खदान खुलिस तब 5 किलोमीटर दूरी में रहीस, अब मुश्किल से 200 मीटर बचे है। हमारा मतलब बाड़ी में है समझ खदान। तो घर में दरार आए के साथ साथ और कुछ नुकसान होते? हाँ, नुकसान होते भैया, बर्तन वाला सब गिर जाते पूरा। दहशत में जिंदगी जिया था हमन। और एक कुआं भी मोर ब्लास्टिंग में क्षतिग्रस्त हो गई। और मुआवजा की मांग करें तो टाल मटोल करके रख दिस, मोला नहीं दिस मुआवजा। तो फिर कैसे करे? पानी की एक समस्या कैसे दूर करे फिर? अब वो करो भैया, खुद के पैसा से खरीद के दोन लगाए गए है, सीमेंट कंक्रीट वाला, और वहीला चला थे पानी अभी। तो जब दोन खरीदे तो पैसा दे बात नहीं करी से ऐसी है? वो टाइम पैसा देवो कहिस और ओला शिकायत करेगी से, ओकर बाद वो दोन ला उतारे बा हमला क्रेन भी दिए रिसे, लेकिन ओकर मुआवजा नहीं दिस भैया। तो जब ब्लास्टिंग होते हाँ, वो समय तुम उनके का स्थिति रहते? बहुत ब्लास्टिंग होते तो बाहर में घर ले निकल जाता भैया। दोपहर में पूरा डर भरे जिंदगी जिया था। कैसे ब्लास्टिंग होते पूरा मकान हिलते पूरा एकदम, मतलब भूकंप आगे टाइप के लगता? हाँ, पूरा भूकंप आगे जैसे। तो एक लिए पूरा गांव मिलके ACCL ने कुछ बोला नहीं? बोला, हर बार बोल चुके गए हैं भैया। तो वो बोलते कि मुआवजा लो, मुआवजा लो। मुआवजा ये भी नहीं बताया कि क्या रेट में दिए जाते, और पुराना रेट में देते, और अभी नया के रेट जो है बतावे नहीं करे। तो मतलब अधिग्रहण हो गया पूरा जमीन है? हाँ, अधिग्रहण हो गए है 2004 में कथे। तो भाई 2004 में अधिग्रहण हो गए तो वही टाइम ले लेना रही से जमीन ला। अब वो बचे है तो वो जमीन अभी के रेट नहीं दे के पुराना रेट में देते। अभी जो महंगाई में आदमी मकान बना है वो महंगाई में पुराना रेट में कैसे ली? तब तुम मन का चाहता? नया रेट में जो सरकार निर्धारित करे थे मैं दे भाई, और नया बसाहट बताया जो मेरे देना है। यहाँ आए दिन भूकंप आने जैसा लगता है, और रोज दोपहर को 1 से 2 बजे तक इतना घर हिलता है कि हम लोग डर के बाहर आ जाते हैं। और गिलास का जो पानी रहता है वो पानी भी बाहर आ जाता है, गिलास इतना जोरदार भूकंप आता है। और देखते ही देखते खदान एकदम पास आ गया है। और कैसी जिंदगी जी रहे हो? पहले खदान दूर जाता तो इधर ट्रक व्रक चलता था, धूल दस्त था, उतना कुछ नहीं था। और अब जब जैसे जैसे खदान पास आ रहा है उतने और डर भरी जिंदगी बढ़ते जा रही है, और कोई भरोसा नहीं, किसी भी टाइम कुछ हो सकता है, और हर दीवार में दरारें पड़ रही हैं। ACCL के दीपका खदान का तेजी से विस्तार हो रहा है। आप खुद देखिए, खदान और मलगांव के बीच चंद मीटर का फासला रह गया है। हर रोज ये लोग मौत के काफ़ी करीब से गुजरते हैं। हालांकि खदान विस्तार के लिए इस गांव की भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन नौकरी और पुनर्वास के लिए भूविस्थापित आज भी संघर्ष कर रहे हैं। समस्या तो बहुत है यहाँ, क्योंकि ब्लास्टिंग में ऐसे लगता है कि हम यहाँ से छोड़कर कहीं चले जाए, लेकिन क्या है कि हमारा घर ही है तो हमको कहीं जाते ही नहीं बन रहा है। और मजबूरी ये है कि अब रहना ही है, अभी जब तक घर हम लोग को बसावट अगर के वो ना हो जाए तब तक। तो ये अधिकृत हो गई है? अधिकृत हो गई। क्या बोलते हैं ACCL प्रबंधन स्थापन करने के लिए? स्थापन करने के लिए तो उन लोग सही अभी बसावट अभी बता नहीं पाए हैं, तो बोल रहे हैं कि अपना देख लो फिर अपना जाना, ऐसे बोल के जब बसावट निर्णय पूरा हो जाए। पहले बसावट देना था, तब उसको विस्तार को बढ़ाना था। और ब्लास्टिंग ऐसा है कि हम खुद घर से बाहर निकल जाते हैं कि कहीं ऊपर में गिर ना जाए क्या, और कुछ अभी ये बहुत ज्यादा हो रही है। ये है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ मलगांव ही नहीं,
बल्कि तमाम ओपन कास्ट खदानों के प्रभावित भूविस्थापित आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। रलिया गांव के ग्रामीण हर रोज इन परेशानियों को झेल रहे हैं। एसीसीएल ने रलिया गांव की आधी जमीन का अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन आधे गांव को छोड़ दिया है। खदान के लिए अपनी जमीन देने वाले ग्रामीणों के लिए पुनर्वास एक बड़ी समस्या है। जिस जमीन पर वह रहते हैं उसे कोयला खदानों ने अधिग्रहित कर लिया है, लेकिन उसके बदले उन्हें पुनर्वास कहां दिया जाएगा, इस बात का फैसला अब तक नहीं हो सका है, जिसके कारण ही ब्लास्टिंग से मकानों पर दरारें पड़ने के बाद भी ग्रामीण उस स्थान को छोड़ नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।